हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा अयोध्या में बन रहे राम मंदिर का उद्घाटन किया गया। 73 साल पहले भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक ग्रांड सेरेमनी में एक अन्य मंदिर का उद्घाटन किया गया था, जबकि तत्कालीन प्रधानमंत्री भारत के राष्ट्रपति के एक धार्मिक समारोह से इस प्रकार क्लोजली जुड़ने के खिलाफ थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के गुजरात में सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन समारोह में जाने पर नाराजगी जग जाहिर है। गुजरात के प्रभास पट्टन में स्थित सोमनाथ मंदिर हिंदुओं का एक इम्पोर्टेंट धार्मिक स्थल है। सोमनाथ मंदिर की वेबसाइट के अकॉर्डिंग यह पहले आदि ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ महादेव का पवित्र स्थान है और इसी पवित्र मिट्टी में भगवान श्री कृष्ण ने अपनी आखिरी यात्रा की थी। सोमनाथ मंदिर को विदेशी आक्रमणकारियों के अनेक आक्रमणों का सामना करना पड़ा, जिनमें से सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाला आक्रमण 1026 ईस्वी में महमूद गजनवी के द्वारा किया गया। हालांकि सभी मुस्लिम रूलर्स एक जैसे ब्रूटल नहीं थे। इतिहासकार रोमिला थापर ने अपनी बुक सोमनाथ द मैनी वॉइसेस ऑफ हिस्ट्री में लिखा कि 16वीं शताब्दी में अकबर ने सोमनाथ मंदिर में लिंगा भगवान की पूजा करने की परमिशन दी और साथ ही मंदिर के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ऑफिसर्स, जिन्हें कि देसाई कहा जाता था, को भी अपॉइंट किया गया। लेकिन इसके बाद औरंगजेब ने सोमनाथ मंदिर का विनाश करने के आदेश दिए। रोमिला थापर लिखती हैं कि औरंगजेब ने अपनी मृत्यु से ठीक पहले 1706 ईस्वी में मंदिर का पूरी तरह से विनाश करने और उसकी जगह एक मस्जिद बनवाने का आदेश दिया। धीरे धीरे मंदिर का प्रयोग होना बंद हो गया और ना ही इसे रिपेयर किया गया। फिर 1782 ईस्वी में मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर ने मंदिर की जगह पर एक छोटे से मंदिर का निर्माण करवाया। अंग्रेजों के आने के बाद सबसे पहले ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो ने सोमनाथ मंदिर को मुस्लिमों की हिंदुओं पर जातियों के तौर पर पेश किया। 1842 में जब ब्रिटिश आर्मी को अफगानिस्तान में हार का सामना करना पड़ा तो फिर वहां दोबारा से अटैक किया गया और इसी समय सोमनाथ मंदिर के गेट्स का मामला सामने आया। अंग्रेजों ने क्लेम किया कि वे गजनी से चंदन के बने हुए सोमनाथ मंदिर के दरवाजे लेकर आए हैं, लेकिन बाद में पता चला कि वो दरवाजे सोमनाथ मंदिर के नहीं थे। यह सारी कहानी गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो ने बनाई थी, जो कि कहता था कि हमने हिंदुओं की बेइज्जती का बदला लिया है। उसने 16 नवंबर 1842 को यह घोषणा की और भारत के सभी राजाओं, सरदारों और लोगों को कहा कि हमारी विजित सेना ने अफगानिस्तान के खिलाफ जीत में सोमनाथ मंदिर के द्वारों को भी प्राप्त कर लिया है और 800 साल पुरानी हिंदुओं की बेइज्जती का बदला भी ले लिया है। साथ ही एलनबरो ने यह भी कहा कि मैंने हमेशा ब्रिटिश सरकार के प्रति आपकी वफादारी पर पूरा भरोसा किया है और आप देखिए कि ब्रिटिश शासन आपके लिए कितना लाभकारी सिद्ध हुआ है कि अंग्रेजों ने हिंदुओं के अपमान को अपना अपमान मानते हुए सोमनाथ मंदिर के गेट्स के लिए अपनी आर्मी का प्रयोग करके युद्ध किया। आगे आने वाले समय में यही कहानी चलती रही और स्वतंत्रता के समय जब सांप्रदायिक विभाजन ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा था तो कई लोगों ने सोमनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना को हिंदू गौरव के लिए आवश्यक मानना शुरू कर दिया। इस विचार के सबसे अधिक मुखर समर्थकों में कांग्रेस लीडर के.एम. मुंशी थे। आज़ादी के बाद जूनागढ़ के नवाब ने, जहां पर सोमनाथ मंदिर स्थित था, पाकिस्तान में मिलने की कोशिश की, लेकिन जब लोगों ने उसके खिलाफ विद्रोह कर दिया तो नवाब जूनागढ़ छोड़कर भाग गया और 12 नवंबर 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो कि उस समय भारत के गृह मंत्री थे, ने जूनागढ़ का दौरा किया और वहां लोगों की एक बड़ी रैली में अनाउंस किया कि सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किया जाएगा। सरदार पटेल की इस बात का जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कैबिनेट ने भी स्वागत किया। इसके बाद जब सरदार पटेल, के.एम. मुंशी और अन्य लोगों के द्वारा यह खबर गांधी जी को सुनाई गई तो गांधी जी ने कहा कि सरकार के द्वारा इस मंदिर पुनर्निर्माण प्रोजेक्ट को फंडिंग नहीं होनी चाहिए तथा इसके लिए पैसा लोगों की तरफ से आना चाहिए। इसलिए के.एम. मुंशी के अंडर में एक ट्रस्ट की स्थापना की गई। जब मंदिर बनकर तैयार हुआ तब तक सरदार पटेल का देहांत हो चुका था। के.एम. मुंशी मंदिर के उद्घाटन के लिए राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास गए। हालांकि पंडित नेहरू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के उद्घाटन समारोह में जाने के खिलाफ थे। उन्होंने मार्च 1951 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एक लेटर में लिखा भी था कि मैं स्वीकार करता हूं कि मुझे आपका सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन समारोह में जाना पसंद नहीं है। इस तरह के बड़े धार्मिक समारोह में शामिल होने के अनेक परिणाम हो सकते हैं। जबकि दूसरी तरफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का मानना था कि ऐसे समारोह में शामिल होने में कुछ भी गलत नहीं है। इसके अलावा जब न्यूज़पेपर में आया कि सौराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस समारोह के लिए 5 लाख रुपए दिए हैं तो पंडित नेहरू ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फिर से लिखा कि किसी भी समय ऐसे फंड का कंट्रीब्यूशन अननेसेसरी होता, लेकिन ऐसे समय जब हमारे ऊपर भुखमरी का संकट मंडरा रहा है
तो ऐसे समय में सरकार द्वारा किया गया खर्च मुझे चौंकाने वाला लगता है। हमने शिक्षा, स्वास्थ्य और कई अन्य सेवाओं पर खर्च करना बंद कर दिया है क्योंकि उस खर्च को हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। साथ ही उसी समय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी मई 1951 में पत्र में लिखा कि यह अच्छे से समझने की जरूरत है कि यह कोई सरकारी फंक्शन नहीं है और भारत सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं है। हमें कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए जो कि देश के सेकुलर होने के रास्ते में आड़े आए।